हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको ये यूनिट आनुवंशिकी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये आनुवंशिकी जो है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा ही है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षण और उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षण एवं आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो आपके आनुवंशिकी की डेफिनेशन हो गई कि वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। यानी वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। यहाँ पे दो शब्द आए आपके, एक तो आए आपका आनुवंशिक लक्षण, ठीक, दूसरा वर्ड आया आपका वंशागत। अब जरा इन दोनों वर्ड्सों के बारे में जान लेते हैं हम। पहला है आपका आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं, जीवों के ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। तो ऐसे सभी लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में, या कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या हम कह सकते हैं कि माता पिता से उनकी संतानों में। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, ऐसे लक्षण ही आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये एक शब्द हो गया डेफिनेशन का। दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा वर्ड था आपका वंशागति। वंशागति का मतलब यह है कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं, उन आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ये जाना जो हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, किसका जाना? आनुवंशिक लक्षणों का। तो ये जाना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वंशागत। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया वंशागत कहलाती है।
वंशागत कहलाती है। तो यहाँ वंशागति में ही एक वर्ड आ रहा है, देखिए गति। गति का मतलब होता है जाना। तो किसका जाना? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागत कहलाता है। ठीक, तो ये दोनों वर्ड्स आपके हो गए, एक तो आनुवांशिक लक्षण और दूसरी क्या हो गई? वंशागति। तो इस आधार पर हमने डिफिनीशन बनाई थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इस ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी का जनक। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ पे 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको आनुवांशिकी की परिभाषा, आनुवांशिकी की परिभाषा में 2 शब्द यूज हुए हैं, एक तो आनुवांशिक लक्षण और दूसरा क्या था? वंशागति। और तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।